कहानी शुरू होती है एक छोटी सी फैमिली को दिखाते हुए, जिसमें एडल एंड उसके बेटे हेनरी को दिखाया जाता है। इनकी फैमिली में बस यही दोनों ही थे। दरअसल बात यहाँ पर ये थी कि एडल का जो हस्बैंड था वो एडल को छोड़ करके किसी दूसरी लड़की के साथ चला गया था, जिस वजह से हम देखते हैं कि एडल हमेशा उदास और डिप्रेस रहा करती है। जिस वजह से हम देखते हैं कि एडल अपने बेटे से भी ज्यादातर बात नहीं किया करती थी। वैसे अगर हेनरी की बात करें तो ये कभी कभी अपने फादर से मिलने के लिए उसके पास चला जाया करता था। अब एक दिन हेनरी एंड एडल अपनी कुछ चीजें खरीदने के लिए एक मॉल में आते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि हेनरी आ जाता है अपनी कुछ बुक्स लेने के लिए एंड तभी इसी दौरान एक फ्रैंक नाम का बंदा इसके पास आता है। दरअसल फ्रैंक ने इन दोनों को कार से यहाँ पर आते हुए देख लिया था एंड अब ये बंदा हेनरी से बोलता है कि मुझे लिफ्ट चाहिए। हेनरी फ्रैंक को लेकर के अपनी मॉम के पास आता है, जहाँ ये अपनी मॉम से बोलता है कि इनको लिफ्ट चाहिए। फ्रैंक बोलता है कि मुझे बस पास ही में जाना है तो बस मुझे लिफ्ट चाहिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता लेकिन मुझे लिफ्ट की जरूरत भी है। बट हम देखते हैं कि एडल साफ साफ फ्रैंक को लिफ्ट देने से मना कर देती है। अब एडल के ना कहने पर हम देखते हैं कि फ्रैंक एडल को धमकी देने लगता है। तो अब हम देखते हैं कि ये बंदा जबरदस्ती इन दोनों को कार के पास लाता है एंड अब एडल को ना चाहते हुए भी इसे लिफ्ट देना पड़ जाता है। अब बात कर ले कि आखिर ये बंदा फ्रैंक था कौन, तो दरअसल ये एक मुजरिम है जो कि फरार हो चुका है और इसे पुलिस वाले लगातार ढूंढ रहे हैं। खैर अब हम देखते हैं कि फ्रैंक लिफ्ट लेने के बहाने इनके घर तक चला आता है। अब इस दौरान हम देखते हैं कि एडल चाय बनाने के बहाने अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू ले लेती है। अब इस दौरान ये बंदा फ्रैंक एडल से बोलता है कि देखो मैं तुम दोनों को कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन बस मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे आज रात तक बस यहाँ पर रुकने दो, कल होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब एडल के ना कहने पर ये बंदा यहाँ से थोड़ी ना चला जाता। तो अब एडल सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए इसे रुकने की इजाजत दे देती है। वैसे यहाँ फ्रैंक बोलता है कि मैं यहाँ पर रुकने के बदले तुम्हारा कुछ काम भी कर दूंगा। अब अगले सीन में एडल देखती है कि फ्रैंक के बारे में न्यूज पर बताया जा रहा होता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और इसे देखते ही पुलिस को फौरन कॉल करें, जो देखने के बाद ये माँ बेटी तो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब चूंकि एडल तो जान चुकी है कि फ्रैंक कौन है, इसलिए अब यहाँ पर फ्रैंक एडल से बोलता है कि अगर यहाँ पुलिस आ गई तो उनको लगना चाहिए कि मैंने तुमको किडनैप किया है, अदरवाइज उनको लगेगा कि तुमने मुझे अपने घर में पनाह दी है, जिसकी वजह से वो लोग तुम पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए मुझे सिर्फ उनको दिखाने के लिए तुम्हें बांधना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि फ्रैंक एडल को एक चेयर से बांध देता है एंड अब फ्रैंक कुकिंग करने लगता है। खाना वगैरह बनाने के बाद ये एडल को अपनी हाथों से खिलाता भी है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और हम देखते हैं कि फ्रैंक एडल को खोल देता है। अगले सुबह दिखाया जाता है कि फ्रैंक एंड हेनरी साथ में बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं। डिनर भी फ्रैंक ने ही बनाया होता है, जो कि एडल जब इस डिनर को टेस्ट करती है शॉक्ड ही रह जाती है, जब डिनर सच में कमाल ही था। अब जैसा कि फ्रैंक ने बोला था कि ये यहाँ रुकने के बदले एडल के कुछ काम कर देगा, इसलिए हम देख रहे हैं कि फ्रैंक बहुत दिनों से पड़ी एक खराब गाड़ी को ठीक करता है। कौन कौन सी लकड़ियाँ सही होती है, कौन कौन सी लकड़ियाँ खराब होती है, वो सारी बातें बताता है। घर की साफ सफाई वगैरह भी कर देता है। एंड नाउ अब इसके यहाँ से जाने की बारी थी। फ्रैंक एक ट्रेन से जाने वाला था जो कि एडल के घर के पीछे से ही जाती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन तो आज आई ही नहीं, जिस वजह से फ्रैंक को एक और दिन यहाँ पर रुकना होगा। सो अब हम देखते हैं कि फ्रैंक अपने खाली बचे हुए टाइम में हेनरी को बॉल थ्रो करना सिखाता है, इसे खेलना सिखाता है। इधर एडल को ये सब देख करके लगने लगा था कि ये बंदा उतना भी बुरा नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि एडल भी अब इसे थोड़ी बहुत घुलने मिलने लगी थी। कि अब इसी दौरान हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आता है। ये देखते हैं फ्रैंक एडल को पकड़ लेता है और हेनरी से जाकर के देखने के लिए बोलता है कि दरवाजे पर कौन है। हेनरी जब दरवाजा खोलता है तो ये देखता है कि ये तो इनका कोई पड़ोसी है जो कि एडल से मिलने के लिए आया था और साथ में सेब भी लेकर के आया था। हेनरी सेब ले लेता है और बहाना बना देता है कि मॉम तो नहा रही है। तब हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ से चला जाता है। अब इस सब की वजह से हम देखते हैं कि एडल फ्रैंक को बोलने लगती है कि मेरा बेटा तुम्हारा कोई पहरेदार नहीं है, इसलिए आइंदा से अब ऐसा मत करना। तो हम देखते हैं कि फ्रैंक हाँ में मुंडी डुला देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रैंक बोलता है कि आखिर इतने सारे सेब होंगे क्या, क्यों ना इस सारे सेब को कुछ बना दिया जाए, मुझे एक रेसिपी पता है। सो अब हम देखते हैं कि फ्रैंक इन दोनों की मदद लेता है उस रेसिपी को बनाने के लिए। दोनों मिलकर के फ्रैंक की काफी अच्छी हेल्प भी कर देते हैं एंड फाइनली थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो रेसिपी बन करके तैयार भी हो जाती है। इस सब की वजह से हम देखते हैं कि एडल अब थोड़ी फ्रैंक से क्लोज होने लगी थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक को अब यहाँ से निकलना था, क्योंकि पुलिस वाले आसपास इधर ही गश्त लगा रहे होते हैं। फ्रैंक अब इधर से निकल ही रहा होता है कि तभी एडल इसे रोक लेती है और बोलती है कि एक दिन के लिए और रुक जाओ, जब माहौल शांत हो जाएगा तो चले जाना। इनफैक्ट हम देखते हैं कि हेनरी भी फ्रैंक को रुकने के लिए बोलता है। बोला जाए तो एडल एंड हेनरी का 2 ही दिनों में फ्रैंक के साथ काफी ज्यादा लगाव हो चुका था और हो भी क्यों ना, फ्रैंक ऐसी कोई हरकत ही नहीं कर रहा था जिससे कि इन दोनों को कोई तकलीफ हो। इनफैक्ट उल्टा तो ये इन दोनों की हेल्प ही कर रहा था। एडल भी अब अपना टाइम फ्रैंक के साथ कुछ ज्यादा ही स्पेंड कर रही थी। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि एडल की एक पड़ोसन अचानक ही इनके घर आ धमकती है, बट हम देखते हैं कि हेनरी सिचुएशन को संभालता है एंड इधर फ्रैंक उस औरत को देखते ही घर में ही छुप जाता है। इधर एडल उस औरत से मिलने के लिए आती है, जहाँ इसे पता चलता है कि ये कुछ दिनों के लिए शहर जाने वाली है और ये अपने बेटे को जो चल और बोल नहीं सकता, ये एडल को बस कुछ दिनों के लिए इसका देखभाल करने के लिए बोलती है। बट हम देखते हैं कि एडल तो इसके लिए नानुकुर करती है, बट इस औरत की बहुत ज्यादा जिद करने पर इसे हाँ कहना पड़ जाता है। अब जैसे ही वो औरत यहाँ से जाती है और ये लड़का घर के अंदर आता है, ये फ्रैंक को देख लेता है, बट हम देखते हैं कि फ्रैंक इसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। बोले तो ये सारे मिलकर के यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस सबसे हम देखते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। अब शाम को हम देखते हैं कि सारे लोग बैठ करके टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, वहीं एडल एंड फ्रैंक आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी इसी दौरान टीवी पर फ्रैंक के बारे में दिखाया जाने लगता है, जो कि हम देखते हैं कि ये लड़का फ्रैंक को पहचान जाता है। अब इसी दौरान दरवाजे पर कोई आता है। फ्रैंक छुपने के लिए घर के अंदर चला जाता है और एडल जाकर के दरवाजा खोलती है एंड दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि इस लड़के की मॉम थी। अब जैसे ही ये औरत घर के अंदर आती है, ये लड़का अपनी मॉम से फ्रैंक के बारे में बताने की कोशिश करता है। अब इसकी मॉम को इसका भाषा तो समझ में आ नहीं रहा था और ये लड़का बार बार जिद कर रहा था कि वो बंदा यहीं पर है। अब जब इस औरत को अपने बेटे की बात समझ में नहीं आती तो ये गुस्से में अपने बेटे को चाटा मार देती है और यहाँ पर फ्रैंक पकड़ाते पकड़ाते बच जाता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है
कि एडल अपने बेटे से लाइब्रेरी जाकर के एक बुक लाने के लिए बोलती है। दरअसल एडल जो बुक मंगवाने वाली थी वो किसी कंट्री के बारे में था और ये दोनों ही उस कंट्री को लेकर के कोई रिसर्च करने वाले थे। खैर हेनरी अपनी मॉम के कहने पर बुक लेने के लिए चला आता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं जहाँ हम देखते हैं कि हेनरी अपने फादर से मिलने के लिए आया हुआ है। खैर यहाँ हेनरी की अपने फादर से थोड़ी बहुत बातें होती हैं। देन हेनरी जब अपने घर आता है तो इसकी मॉम बोलती है कि हम सारे लोग अब यहाँ से इटली शिफ्ट होने वाले हैं और इसी वजह से मैंने तुमसे वो बुक मंगवाई थी ताकि हम लोग इटली के बारे में वहाँ जाने से पहले थोड़ा बहुत जान सके। इनफैक्ट हमारे साथ फ्रैंक भी चलने वाला है और वहाँ जाकर के हम लोग एक नई लाइफ शुरू करने वाले हैं। तो अब अगले दिन से हम देखते हैं कि सारे लोग मिलकर के अपना पैकिंग स्टार्ट करने लगते हैं। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि फ्रैंक का वो चोट जो पुलिस से भागते हुए लगी थी वो इसे तकलीफ देने लगती है। फ्रैंक बोलता है कि मैं इस हालत में नहीं जा पाऊंगा, इसलिए सिर्फ तुम दोनों को ही यहाँ से निकलना चाहिए, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। बट एडल बोलती है कि नहीं, हम लोग जाएंगे तो सब के सब साथ ही जाएंगे। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एडल फ्रैंक के साथ अपना रिलेशन स्टार्ट करने से घबराने लगी थी। फ्रैंक जब एडल से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तब जाकर के यहाँ पर एडल वो राज खोलती है जिसकी वजह से इसका हस्बैंड इसे छोड़ करके चला गया था। एडल बताती है कि दरअसल ये मां नहीं बन सकती। जब एडल की शादी हुई थी तो ये दोनों बहुत खुश थे। जब इन दोनों ने बच्चे के लिए ट्राई किया तो हेनरी हुआ एंड हेनरी के बाद जब इन दोनों ने फिर से ट्राई किया तब वो बच्चा तो हुआ लेकिन मरा हुआ एंड उसी वक्त डॉक्टर्स ने बोल दिया कि एडल अब मां नहीं बन सकती। एंड एडल के हस्बैंड को और भी ज्यादा बच्चे चाहिए थे तो इसी सब की वजह से एडल के हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया एंड तभी से एडल बहुत ज्यादा सैड और डिप्रेस्ड रहने लगी थी। और अब जब तुम मेरी लाइफ में आ गए हो तो मुझे वो डर फिर से सताने लगी है कि मैं तुमको कभी फैमिली नहीं दे सकती। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रैंक बोलता है कि अरे पगली, तू और हेनरी मेरी फैमिली है और मुझे क्या चाहिए। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि दोनों चुम्मा चाटी पर उतर आते हैं। अब एक आध दिनों में फ्रैंक की जब तबीयत ठीक हो जाती है और ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, एडल बैंक से कुछ पैसे निकालने के लिए अपने बेटे के साथ बैंक के लिए चली जाती है एंड वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक अकेले घर में पड़ा अपना कुछ काम कर रहा होता है। तभी यहाँ पर अचानक से वो औरत आ धमकती है जिसने अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ा था एंड यहाँ पर ये औरत फ्रैंक को देख लेती है। इधर फ्रैंक इस औरत को खुद के सामने देख करके टोटली डर जाता है। अब ये औरत तो जानती थी कि आखिर ये बंदा है कौन, बट ये फ्रैंक को जानते हुए भी ये फ्रैंक को ऐसा दिखाती है कि ये इसे जानती ही नहीं। ये फ्रैंक से पूछती है कि तुम कौन हो और एडल कहाँ है। तब फ्रैंक बोलता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ और वो किसी काम के लिए बाहर गई हुई है। ये सुनकर के ये औरत यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एडल जब घर आती है तो फ्रैंक बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये अपना सामान लेने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से पुलिस का हॉर्न सुनाई देता है, यानी कि उस औरत ने पुलिस को कॉल कर दिया था। अब ये पता चलते ही हम देखते हैं कि दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रैंक एडल को समझाता है और इसे बोलता है कि मुझे तुम्हें बांधना होगा ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि मैंने तुमको किडनैप किया था। इसलिए अब हम देखते हैं कि फ्रैंक एडल एंड हेनरी को वही चेयर से बांध देता है और दोनों को दिलासा देते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा खुद को सरेंडर करने के लिए बाहर चला जाता है। इधर पुलिस वाले भी इसी के इंतजार में ही थे। जैसे हेनरी बाहर निकलता है ये लोग इसे दबोच लेते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी एंड एडल फ्रैंक के पकड़े जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे। खैर हम देखते हैं कि पुलिस वाले अंदर आकर के इन दोनों को अनटाई करते हैं। अब जब सब शांत हो जाता है तो एक दिन हम देखते हैं कि ये दोनों माँ बेटे फ्रैंक को छुड़वाने के लिए एक वकील से बात करने के लिए आते हैं, लेकिन ये वकील बोलता है कि ये मुमकिन नहीं क्योंकि उस पर मर्डर का केस तो है ही और साथ में अब उस पर किडनैपिंग का भी केस चढ़ गया है जिसकी वजह से उसकी सजा बढ़ करके 35 साल हो गई है। तो अब उसे छुड़वाना तो भूल ही जाओ। अब इस सब की वजह से हम देखते हैं कि एडल अब पहले से भी ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी थी। इनफैक्ट अब इसने तो खाना भी छोड़ दिया था। अब ऐसे ही देखते देखते 35 साल गुजर जाते हैं और अब हेनरी बड़ा हो चुका था एंड हम देखते हैं कि हेनरी ने फ्रैंक के बताए हुए उस एप्पल के रेसिपी के जरिए उसी रेसिपी का एक दुकान खोल लिया था। एक दिन हेनरी को एक लेटर मिलता है और ये लेटर किसी और का नहीं बल्कि फ्रैंक का ही था, जिसमें फ्रैंक ने ये लिखा था कि मैंने तुम्हारे उस रेस्टोरेंट के बारे में देखा और जिस रेसिपी को तुमने मैगजीन में दिखाया था उसे देखते ही मैंने समझ गया कि ये जरूर तुम ही हो। वैसे तो मैं तुम दोनों को फिर से परेशान नहीं करना चाहता, बट फाइनली 35 सालों बाद मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से मिलूं और ये खत मैंने तुमको इसलिए लिखा ताकि मैं तुम लोगों का पता जान सकूं। खैर फाइनली हम देखते हैं कि फ्रैंक जेल से बाहर निकलता है जहाँ यह 35 सालों में पहली बार एडल से मिलता है, जहाँ हम देखते हैं कि एडल भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। बट यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के बीच अभी भी प्यार कम नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे से मिलते ही गले लिपट करके इमोशनल हो जाते हैं एंड बस इतना दिखाते हुए ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।